हेलो, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ साहिब, मैं वो लास्ट 1 तारीख से आपके वीडियो सुन रहा था। हाँ हाँ हाँ। और मैंने 24 तारीख को आपसे बात भी की थी साहिब। हाँ हाँ। तो क्या है कि वो 4 तारीख को मेरे साथ वो मतलब आवाजें भी चालू हुई थी और वो मुझे आनंद की बहुत अपार आनंद की प्राप्ति हुई थी उस दिन। ये दीपावली का दिन भी था। और यो शांति आंखों में देखूं तो भी आंखों में भी आनंद रही हर प्रकार से होता था। फिर वो धीरे धीरे कम हो गया था साहब। अब यही स्थिति है कि मैं वीडियो तो आपके डेली सुबह शाम सुन रहा हूँ साहब। लेकिन क्या है कि वो मतलब वो क्या पता, वो एक जो झलक थी वो उसकी तड़प ही है। वो कम ही हो गया है। कभी कोई 10-20 सेकंड के लिए, कोई 2-4 मिनट के लिए कभी कुछ महसूस होता है हल्का सा। बाकी मतलब और कुछ नहीं हो रहा है साहब। वो श्रद्धा भावना आपके ऊपर है, आपके ऊपर परमात्मा के ऊपर विश्वास है। और हम देखो क्या है कि साहब सब कुछ छोड़ दिया है, सब गुरुजनों को। और मैं तो कहो किसी के पास वो भी नहीं है, जानाना भी नहीं है, बस आपके ऊपर ही विश्वास है। तो साहब आप कृपा करो ऐसी कि मतलब क्या है कि वो लगातार 24 आवर हो जाए साहब। देखो ऐसा है उसमें आपको खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो मैं हूँ विश्वास में। तो कौन विश्वास में है? परमात्मा हम पर विश्वास करता है, हम परमात्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रकृति वाला विश्वास कुछ काम का नहीं है, ये तो विश्वासघात भी होता है। हाँ साहब। तो अगर 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 परमात्मा ने हमारे पर विश्वास रखकर वो आया ना क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, माने उसने हमको चुन लिया। हमारा चुनाव हो गया 100%, 101% हो गया। हमारी एंट्री हो गई, उनका सिग्नल उसने हमको हमारे पास भेजा। ऐसा समझो कि छूकर अभी वो चला गया, माने उसने हमारा चुनाव किए या उसके नजर निगरानी में अभी उसने हमको रखा है, उसके रडार पर हम गए हैं। तो अभी देखो ये ही घटना होने के लिए पहले के जमाने में लाखों बरस तपस्या करनी पड़ती थी, तब प्रकट होता था। तो अभी तो कम से कम प्रकट तो हो गया, अभी थोड़ा जाना आना शुरू हो जाएगा। बराबर की ऐसा समझो घर की हमारे घर में हम तो रहते थे, लेकिन अभी मरम्मत करनी है। समझो हमारे घर में शादी है तो थोड़ी घर की मरम्मत कर लेंगे, थोड़ा कलरिंग कर लेंगे। तो हम कुछ दिन के लिए थोड़े से बाहर निकल जाते हैं घर से और लोगों को काम करने देते हैं। और बीच बीच में हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कितना काम हुआ। तो बात ऐसी है कि वो आई है, बराबर। हाँ जी। हाँ, कारागिरों ने काम शुरू किए है, वो छोड़ने के लिए नहीं किया है। उसने मरम्मत का काम शुरू कर दिए। तो जो ये होता है ना, ये जो सिग्नल होता है ना, जब हमें उसने चुनाव कर दिए ना, उसके रडार पे अभी हम गए, तो अभी ऐसा है कि हमें वो शुद्ध पवित्रता बनाता है। तो अभी शुद्ध पवित्रता का मतलब वो तो कोई हमारी बस की बात नहीं है, वो शुद्ध पवित्रता परमात्मा की बस की बात है, यानी वो हमें करता है। अभी हमारे लाखों कोटि जन्म हो गए हैं, हमें क्या क्या किया है कैसे, तो हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है। तो इसके वास्ते वो थोड़ा जाना आना, 2 दिन रुकना, 2 दिन गायब हो जाना, वापस कुछ सेकंड के लिए आना, फिर वो धीरे 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 पूरे जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं, बस फिर 24 घंटा आने शुरू होती है। यही दिक्कत बहुत सारे लोगों को आती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो शायद वो क्या है कि भोजन करते समय भी मैं ऐसे महसूस करता हूँ, लेकिन वो महसूस होती नहीं है। और अभी सुबह में जैसे चाय पी रहा था तो यूं मुझे पूरी सेंस पूरी बैठा था, चाय पी रहा था, क्लियर हो रही थी एकदम। और कभी रात में भी क्लियर हो जाती है थोड़ी देर, कभी शाम को हो जाती है, कभी यूं, लेकिन यूं कंटिन्यू नहीं हो रही है साहब।
हाँ उसके तो लिए क्या करूँ मैं, थोड़ा कुछ सा करना नहीं, कुछ करना नहीं। देखो वो तो गुरु प्रसाद है, वो तो परमात्मा की ओर से आता है ना। तो मैं तो हाँ यही जी। कहा कि जब वो आए ना तो हमें ऐसा समझो कि उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए, उसी क्षण हाँ। हमको मोक्ष मिल गया। अभी अच्छा जो जी। भी कुछ हमारा जो चला रहा है खुद परमात्मा चला रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, अभी हमारा जिम्मा नहीं है, अभी उसका जिम्मा है। करने दो, जो भी हो रहा है कर रहा है, वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। तो अभी हाँ सौंप देना, अभी मरम्मत करनी है ना हमारे घर की, तो वो कारागिर के ऊपर सौंप देना। वैसा ये परमात्मा बहुत बड़ा कारागिर है, बराबर। ये पूरी हाँ सृष्टि उसने बनाई है, तो उसको सब खबर है, कन कन की खबर है। तो कम से कम उसने उसकी दखल अंदाजी ले ली ना हम पर, हाँ ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। बस ऐसा ये पारस स्पर्श है, एक बार हाँ पारस लोहे को स्पर्श करता है ना, बस उसी वक्त वो लोहा तुरंत लोहा बन जाता है। तो हाँ हाँ ऐसा समझो, मेरा उसमें जवाब ऐसा है कि वो धुन 24 घंटा आ ही रही है, लेकिन हमारे अंदर ये बहुत सारे लाखों बरस से जो संशय भरे हुए हैं, या ऐसा समझो कि परमात्मा से हम बिछड़े थे, या परमात्मा होता है या नहीं होता है, इसमें भी हाँ हम संशय करते थे। तो उनकी परत इतनी ज्यादा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा समझो कि जैसा हमारा कैट होता है ना, पत्ते का कैट, उसमें 52 पत्ते होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कोई परमात्मा का पत्ता समझो तो कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर, जैसे पीसते हैं तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है। यानी है तो उसी में ही हमारा पत्ता। तो ऐसा ही परमात्मा तो वो 24 घंटा ही है, लेकिन ये जो बाकी परते हैं ना, ये हमको हाँ थोड़े अड़ंगे लगाते हैं। तो उसमें भी हमें नहीं जाना, ये फिर मन के अड़ंगे होंगे, प्रकृति के अड़ंगे होंगे, काल के अड़ंगे होंगे। लेकिन देखो, ये प्रकृति, काल, मन, ये जो है ना, ये परमात्मा के नीचे वाले ही लोग है, बराबर। हाँ परमात्मा की पावर बहुत ज्यादा है। तो अभी कैसा है, थोड़ा थोड़ा नया नया ये नखरे दिखाते हैं थोड़े से, कि हम ही हाँ मालिक है इसके, क्योंकि लाखों बरस उन्होंने मन ने राज किए ना हमारे ऊपर। हाँ हाँ साथ में जी। तो हमारा सुरती थी, आत्मा थी। अभी ये सुरती, ये आत्मा, उसने अभी या उसको परमात्मा ने पकड़ लिए, परमात्मा के नजर निगरानी में वो आ गया, या उसके हाँ रडार हाँ पर आ गया, तो ये मन को अच्छा नहीं लगता, प्रकृति को अच्छा नहीं लगता। देखो, ये दोनों का भी चलना चाहिए ना। प्रकृति भी उनके जो लोग हैं वो संभालना चाहती है, हाँ बराबर जी। की नहीं। और परमात्मा भी उनके बच्चों को, जो जो बच्चा उनको पुकारता है उनके लिए हाँ तो आता ही है, आता ही है, बराबर। हाँ हाँ जी जी। हाँ, तो ऐसा ही तो दुनिया में साहब, चल रहा है। प्रकृति के लोग भी, वो प्रकृति बचाती है, माने परमात्मा के ऊपर अविश्वास करो, कोई भी परमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है। हम आपको जो चाहे सुख देंगे, प्राकृतिक सुख, बराबर। हाँ ये खिंचातान दोनों में चलती है, बाद में ये बराबर मामला सुलझ जाता है, और वो 24 घंटे वो धुन हमें आने लगती है। थोड़ा हाँ दिन रुकना पड़ेगा, होने दो, कम ज्यादा। देखो धुन का कैसा होता है, कभी एक कान पे, कभी वो कान से, कभी कान के ऊपर, कभी नीचे, हाँ, कभी ऐसा लगता कभी है यहाँ गर्दन से के आ रही है, पीछे वहां से आ रही है। वो जो हाँ बदलाव है ना, ऐसा समझो कि हमारे ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। मरम्मत चालू है। हाँ हाँ साहब, ये बात है। हमारा तो बहुत टूटा फूटा खंडर मकान है साहब। है ना, बराबर ना, क्योंकि वो बहुत पुराना है ना, लाखों बहुत करोड़ों पुराना खंडर साल मकान पुराना है है। साहब। ये आत्मा है ना, लाखों करोड़ों सालों से बहुत पहली हो गई है, बराबर। अभी हाँ, परमात्मा उसको ब्रज घुमा रहा है, स्वच्छ कर रहा है, बराबर। तो कैसा हाँ है, जी। अभी तो हमको प्रकृति में भी रहना है ना, हमारा तो कोई जीवन तो शेष है ना, बाकी हाँ है ना, जी। तो वो भी रहना है। परमात्मा क्या करता है, थोड़ा प्रकृति का भी ये नहीं ये करता, थोड़ा उसको भी खुश रखता है, क्योंकि हाँ प्रकृति जी। ने उसके बच्चों को देखभाल की है ना लाखों कोटि बरस।
हाँ जी। तो उसका मन भी नहीं वो दुखा था। तो वो ऐसा है ना, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था, मैं जो युग युग में युगे युगे अवतार लेता हूँ, यानी हर युग में बहुत सारे उसके अवतार होते हैं, वो प्रकट होता है। तो क्या कहा उसने, मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से सबके अंदर प्रकट होता हूँ। तो योग माया से यानी ये जो प्रकृति है ना, उसको वो अधीन कर लेता है परमात्मा, यानी उसके बस कर लेता है थोड़ी देर के लिए, और उसकी योग माया से हमारे अंदर प्रकट होता है। हाँ, ये बात होती है। तो हम तो ये माया तोड़ के तो नहीं जा सकते, ये प्रकृति छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये इसके पिंजड़े में हम अटके है ना, इसके जेल में अटके है ना, प्रकृति के काल के जेल में हम तो नहीं जा। लेकिन परमात्मा को तो वो तो स्वतंत्र है ना, वो तो स्वयंभू है ना, वो तो नहीं अटका ना प्रकृति में इसलिए वो उसकी लीला से बराबर हमारे पास आता है और हमारे अंदर प्रकट होता है। यही और इसको विश्वास कहा है कबीर साहब ने। बस ये विश्वास प्रकट हो गया ना, अब ये विश्वास रखो कि वो आ गए ना एक बार, बस यानी उसकी नजर हमारे ऊपर है। तो कभी अविश्वास नहीं करना कि 4 दिन थी अभी 2 दिन क्यों नहीं है, आगे भी रहेगी, कैसे रहे होता। देखो प्रकृति में ये हो सकता है, खींचतान हो सकती है, धरना छोड़ना हो सकता है, विश्वास का अविश्वास हो सकता है। परमात्मा के लिए ये बातें नहीं होती, बराबर। परमात्मा ने एक बार चुन लिए, माने चुन लिए अनंत काल के लिए। वो क्या एक क्षण के लिए नहीं, कि 4 दिन के लिए नहीं, कि या 4 बरस के लिए नहीं, बस अनंत काल के लिए। बस हमारा मरना फिर निमित्त मात्र होता है। बोलो बोलो। साहब एक निवेदन था, जैसे मान लो मुझे कई सालों से क्या है कि साधु संतों से मिलने की, उनसे बात करने की इच्छा होती रहती है। अभी इस दौरान में हमारे गांव में भी कोई संत रहते हैं, वहाँ गया हूँ। और तो वो जाना ठीक है नहीं ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से मुझे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी देखो उसके बारे में मैं क्यों कहूँ, क्योंकि मेरा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। मैं तो कोई मंत्र नहीं देता, तंत्र नहीं देता, ना कोई विधि बताता हूँ, नहीं कोई ध्यान बताता हूँ, बराबर। नहीं कोई पढ़ने को बोलता हूँ, नहीं कोई पाठ करना है, नहीं कहीं मेरे पास आना, नहीं कहीं जाना, नहीं कहीं खर्चा, बराबर कि नहीं। तो अभी आप और परमात्मा, आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसा आप किसी के पास जाओ, उनका सुनो। अभी आपके पास तो संरक्षण कवच है। अभी आपका कोई भी ये प्रकृति में जो भी है ना, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। मंत्र तंत्र तो ये तो कचरा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई गुरु बोला है ना, अरे ये क्या सार शब्द लेके बैठे, क्या परमात्मा लेके बैठे, उससे तो मेरे पास तो बहुत बढ़िया चीज है, तेरे पास रख, या चला के दिखा। कोई चलने वाला नहीं है, जो चलाने वाला है उसका ही सर्वनाश हो जाएगा। इतना परमात्मा को टक्कर कोई नहीं ले सकता। एक तो परमात्मा कहते हैं वो किसी को डराता नहीं और डरता भी नहीं, बराबर। जय हो प्रभु। लेकिन ये गुरु लोग तो उनके पास तो परमात्मा नहीं होते, इसलिए वो डराते धमकाते भी है, या कहते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, क्योंकि उनको मालूम है उनकी पोल खोल हो जाएगी ना। उन्होंने क्या कचरा ज्ञान दे दिए, वो लोगों को समझ में आया, इसलिए वो कहते कि जाओ मत। लेकिन मेरा उल्टा है ना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ ना, आप कहीं भी जाओ, किसी का भी सुनो, क्योंकि उससे क्या होगा, उल्टा आपका विश्वास और बढ़ेगा कि मुझे बराबर परमात्मा खुद प्रकट हो गए हैं, और वो ये जो चीज मिली है ये किसी के भी पास नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया साहब, ये आपके पास आपने जो बताया है साहब, ये जो अनुभूति हुई है, ये एक दुर्लभ और अनंत युगों की घटना है साहब। अभी ये क्या है, जो भटके है ना उनको ही उतनी उसकी कदर रहती है, बराबर। जो समझो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, कोई उसको दास भी कहता है, उसको कुछ भी कहे, लेकिन जैसे कोई भिखारी होता है ना, वो तो बेचारा एक एक पैसा मांग के, एक एक रुपया मांग के अपना गुजारन करता है, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर उसको किसी ने
1 करोड़ रुपए दे दिए तो उसका जिंदगी का क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बराबर कि नहीं? या उसने कभी करोड़ उसने देखे ही नहीं थे, ऐसा समझो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, हम तो बहुत भिखारी थे, बराबर। हाँ। और इतना बड़ा खजीना परमात्मा ने दे दिया, तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि हमारा विश्वास नहीं बैठता। अरे मैं तो इतना पापी हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ, बराबर कि नहीं? अरे मैं तो ये बड़े गुरु का भगत हूँ, अरे मैं तो ये किए, मैं वो किए, मैं तीर्थ यात्रा किए, साधु संतों की बहुत सारी सेवा किए, और ये तो वो मुझे नहीं प्राप्त हो गया। और ये क्या, तो कुछ नहीं किए के बाद कोई मंत्र भी नहीं जपा, कोई ध्यान भी नहीं किए, कोई तप भी नहीं किए, कोई दान दक्षिणा भी नहीं दिए, तो भी परमात्मा प्राप्त हो गया। ऐसा कैसा परमात्मा? ये सचमुच वाला परमात्मा है कि कोई मैं हूँ? तो ये आना स्वाभाविक है। जैसा कि मैंने कहा कि भिखारी को 1 करोड़ मालूम है ही नहीं ना, उसको 1 रुपया तो मालूम है, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर कितने शून्य होते हैं और उसका क्या उपयोग करना है और कैसा रखना है, और वो बोलेगा मुझे क्या करना है। सही बात है। तो ऐसी बात होती है ना, विश्वास नहीं होता। तो ये भी ऐसा ही आपने जो कहा ना कि अनंत हम भटके, हमको नहीं मिला लेकिन ये मिल गया, तो थोड़ा हमारा जमलिंग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि किसी गुरु ने ऐसा बताया नहीं था ना, किसी धर्म ग्रंथ भी ऐसे कुछ नहीं कहते, बराबर। कहते हैं कि उन्होंने कहा भी है बहुत सारी जगह, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो उसकी जानकारी भी हमारे सामने से भी गई तो ऊपर नजर पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि गुरु लोगों ने ठस ठस के भरा था ना कि परमात्मा ये मंत्रों से ही मिलेगा, परमात्मा ये ध्यान से ही मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, इस युक्ति से मिलेगा, बराबर। ये भक्ति से मिलेगा, ये कर्म से मिलेगा, ये ध्यान से मिलेगा। तो ये तो इसमें कुछ नहीं आया, क्योंकि जो भी बताते थे ना उनका खुद एक मत नहीं था। देखो, कोई बोलता है मंत्रों में मिलता है परमात्मा, कोई बोलता है ध्यान में मिलता है, कोई बोलता है कर्म में मिलता है, कोई बोलता है ज्ञान से ही मिलता है परमात्मा, कोई बोलता है भक्ति से मिलता है, ना जाने लाखों प्रकार है, बराबर। जो उसमें माहिर है वो उसकी ही बताता है, चढ़ा बता के बात करता है ना। लेकिन अभी ये जो प्राप्त हुआ, तो इसके लिए तो आपने ना मेरे पास आए, ना कोई आपको मैंने मंत्र दिए, ना आपने खुद मंत्र जपे, किया क्या? किया नहीं ना। सही है। तो कहीं जाके आपने मत्था टेका, कुछ नहीं, बस कुछ भेद जाना, आपने भेद जाना। क्या भेद? कि परमात्मा स्वयमेव आता है, परमात्मा स्वयंभू है, तो उसी हिसाब से वो स्वयं से ही प्रकट होता है, बराबर। तो ये भेद किसी को मालूम नहीं था, तो लोग फिर क्या कहते थे, नहीं आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा की खोज करो, हम आत्मा ही है, आत्मा ही प्रकट करना है, बराबर। यानी वो स्व की, ये जो स्वयं है ना, स्वयं माने मैं, ये खुद, ये आप जो हम कहते हैं ना, मैं मेरा, ये इसकी खोज करो बोलते, ये कौन बोल रहा है मैं? ये सोच की खोज करो। अरे क्या सोच की खोज करना? आपको मैंने पूछा आपका नाम, आप बता रहे हो, आप कौन हो, क्या हो, ये आप बता रहे हो ना, कम से कम आपके शरीर की तो बता रहे हो ना, आप क्या भूल गए? तो आपने आपको पाना ये बहुत बड़ी बात हो गई क्या? सही बात है। आप घर से बाहर निकले और वापिस घर में आ गए और लोगों को कहने लगे देखो मैं मेरे घर में आ गया, लोग बोलेंगे क्या पागल हो गए कि क्या बात है यार, आपका ही घर था, ये क्या? ठीक है, आज आप बाहर गए, थोड़ा भूल गए होगे, बात अलग है, लेकिन आ गए ना बराबर घर में। तो बात ऐसी है कि ये जो लोग सोच की बातें करते हैं ना, स्वयं को जानना, स्व को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा ही अंदर बाहर है, उधर है, इधर है, ऊपर है, बस। शायद वो क्या है कि पहले मैं ये स्वरूप चिंतन ही किया करता था, कबीर विजय के अनुसार के गुरु ने ये बताया, और तो वो क्या है कि वो अगर हमारा खंडन किया मेरे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, इस प्रकार का वो कई सालों से रहता था, और कई बार आनंद की अनुभूति भी होती थी, लेकिन वो क्षणिक आ गई, फिर चली गई, यूं
ये चलता रहता था साहब। हाँ, वो क्या होता है, इस बात का एहसास तो हो गया था कि कर्म ज्ञान योग भक्ति उपासना जब तक तीर्थ व्रत यज्ञ होम चांदन व्रत आदि ये सब क्या है कि बेकार है, इनसे परे परे है वो परमात्मा या अपना स्वरूप, ऐसा मुझे लगता था पहले। मुझे साहब 1-2 गुरुद्वारों से गुरु बनने के लिए भी उन्होंने कह दिया था, घोषणा कर दी थी साहब, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ साहब। मैं गृहस्थाश्रम में हूँ तो उन्होंने कहा कि आप संभाल लो ये, तो ये आ जाओ यहाँ पे। वो शायद मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक अधूरापन लग रहा था साहब कि जब तक अपने पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो ये क्या मतलब है, बेकार की बातें हैं ये। तो मैं तो साहब फिर वहाँ जाना ही बंद कर दिया मैंने तो वहाँ पे। मगर अपन तो साधारण आदमी है, घर गृहस्थी रहेंगे और अपना कर्तव्य मेहनत मजदूरी करके अपने काम करेंगे। वो सब अच्छा ही है। बात ऐसी है कि देखो अभी तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे ग्रंथ भी है, धर्म ग्रंथ भी है, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे परंपरा है, विधि विधान है, बहुत सारे विचार है, कोई कल्पना है। तो क्या है, ये तो लाखों हजारों प्रकार के है, लेकिन किसी में किसी की संतुष्टि नहीं हुई, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लोग जो जाते हैं ना एक गुरु के पास, तो वो लोगों को देखकर लोग जाते हैं, बराबर। कोई गुरु को देखकर नहीं जाता, उल्टा लोग गुरु जैसे समझो किसी ने एक सोने का सिंहासन बनाए किसी गुरु ने और उसके ऊपर बैठ गया वो, बराबर। हाँ जी। लेकिन सामने अगर कोई शिष्य ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बराबर। लोग बोलेगा अरे वो क्या गुरु है सिंहासन है, सोने का सिंहासन है, बैठा है, क्या है उसमें नया बात है। लेकिन वही आदमी साधा फटेला कपड़े का हो उसको, लेकिन अगर वो स्टेज में बैठ जाए, बराबर, और उसके सामने लाखों लोग हो जाए तो देखो लाखों के करोड़ों होने में देर नहीं लगती। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सही है। लेकिन पहले वाला तो सोने के सिंहासन पर गुरु बैठता था, लेकिन सामने कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन ये फटेला था, लेकिन उसके सामने शिष्य थे ना, फिर उसके कैसे बढ़ गए। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को देखकर आते हैं, वो उनको जोड़ते हैं साथ में, भाई चलो हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी वहाँ चलो, ये फायदा हो गया, ये लाभ हो गया। तो उस लालच में संसारी लोग फंस जाते हैं फिर। हाँ, जैसे किसी हम भाजीपाला लेने जाते हैं ना, तो किसी की दुकान में ज्यादा गर्दी हो जाती है तो हम भी वो भीड़ में जाते हैं, हम भी वो जा रहे हो, हमको दे दो 10 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। तो हम क्या सोचते हैं उसी टाइम, हम भाव ही नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि इतनी बड़ी गर्दी है, भीड़ है, वो सामान ले रही उसके पास से, ये 4 जो 10 लोग है, इन्होंने कोई तो भी सोच विचार के ही ले रहे ना, तो मैं तो कौन चाहना हूँ इतना देर चाहना, चलो मैं भी ले लेता हूँ, हो सकता है वो अच्छा हो, इसलिए लोग ले रहे। यानी आप आकर्षित किस लिए हुए? आपने तो भाव भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, लेकिन आपने यही तय किए कि यहाँ 10-20 लोग ले रहे, मतलब वो माल भी अच्छा होगा, भाव भी बराबर होगा, इतना लोगों का विश्वास है तो मैं क्यों ना करूँ विश्वास, हो गया तो भीड़ बढ़ गई ना। ये ऐसा ही होता है, बराबर। तो ऐसे ही धर्म चलते हैं, पंथ चलते हैं, गुरु गद्दियाँ चलते हैं। लेकिन देखो अभी बात ऐसी है ना, इसके पहले ये राज ही अभी परमात्मा ने खोल दिए ना बेसम बिसा में। इसके पहले खोला नहीं था, तो फिर ये लोगों के सिवा दूसरा और क्या चाह रहा है, धर्म के सिवा क्या चाह रहा है, धर्म ग्रंथ के सिवा क्या चाह रहा है, गुरु गद्दी के सिवा क्या चाह रहा है, तो जाना ही पड़ता है ना। जब ये घटना अभी जैसी बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रही है, लाखों करोड़ों लोगों के पास जा रही है, अभी उसमें कितने वो पकड़ते हैं कि छोड़ते हैं वो नहीं मालूम, वो तो मैं भी नहीं बोल सकता। हमारा तो काम क्या है, परमात्मा का संदेशा देना, बराबर। बिल्कुल साहब, क्या हमको गिनना है? अभी देखो मेरा तो YouTube पर भी जाता है, फेसबुक पर भी जाता है, ट्विटर भी जाता है, कूकू में भी जाता है, इंस्टाग्राम में भी जाता है, बहुत सारे। और मैं मेरे हाथ से तो मेरी टीम तो भेजती है, लेकिन और भी लोग उस पर शेयर करते हैं, कोई डाउनलोड करते हैं, वो भी उनके तरीके से बहुत
जो ग्रुप रहते हैं उनको भेजते हैं तो कितना 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 हो जाता है। संदेशा तो परमात्मा का संदेशा उनके कानों तक तो जा रहा है ना, बाकी वो मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं तो हमें क्या लेना देना है। और कहा किसी को दिखाना है कि हाँ हमने इतने लोगों को, वो थोड़ी हमको शिष्य बनाना है कि देखो मेरे गांव में इतने लोग बन गए उतने। अरे आप ही ले लो, आप ही आपके अंदर प्रकट हो गया, बस आपका भला हो गया, आपका बाप आपको मिल गया, आपका करोड़ों जन्म का जो मिलने का ध्येय था, उद्देश्य था, उद्दिष्ट था, वो मिल गया। ये पूरा हो जाए। हाँ बहुत हो गया। बाकी क्या जो किसी ने नहीं दिया वो घर बैठे आपको मिल गया ना। हाँ साहब, बहुत बड़ा उपकार है ये दुनिया के ऊपर साहब, बहुत बड़ा उपकार है। यही चाल परमात्मा की होती ना, ये चाल परमात्मा की होती है ना। अगर यही चाल किसी धर्म के पास होती तो बहुत बड़ा धर्म होता, लेकिन परमात्मा ने देखो किसी धर्म के पास नहीं दिए, किसी पंथ के पास नहीं दिए, किसी गुरु के पास नहीं दिए, बराबर कि नहीं, किसी गुरु परंपरा के पास में नहीं दिए, बराबर ऐसे दिए कि बस कोई उसके ऊपर उंगली भी ना उठा सके। क्या उठाने वाला है मेरा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु विद्या नहीं, किसी को बुलाता नहीं, किसी घर में नहीं जाता, तो क्या है। बात है। और मैं ये कुछ आपको मिल गया, चलो ठीक है, धन्यवाद करो या ना करो, किसी को बताना है तो बता दो। बहुत अनंत धन्यवाद आपको साहब। ऐसा ही परमात्मा का काम होता है ना। सही बात है। वो कोई धर्म का, किसी धर्म का विशिष्ट धर्म का काम नहीं ना, कोई विशिष्ट पंथ का काम नहीं ना, कोई विशिष्ट गुरु गद्दी का काम नहीं ना। तो परमात्मा ने जो सोच समझ के दिया है, और वो भी ऐसा दिया है कि जोत से जोत लग रही है, आपको प्राप्त हुआ, आप दूसरों को बताते हैं, उनको भी हो रहा है। तो ये देखो ना, ये कितनी बड़ी लीला है परमात्मा की। तो आज तो बहुत बड़ी महान लीला है शायद। ये समझने वाले को इशारा काफी हम समझते हैं ना। लेकिन कोई बोलेगा नहीं मेरा धर्म, नहीं मेरा पंथ, नहीं मेरी गुरु गद्दी, नहीं मेरी गुरु परंपरा, नहीं मैं गुरु, करो मेरी पूजा, करो आरती, मेरे पास परमात्मा है, मेरे अंदर है, बाहर है, ऊपर बैठा है, क्या क्या क्या। देखो ये खुद एक आकार वाला आदमी, सगुण साकार वाला आदमी परमात्मा की बातें करता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको परमात्मा दूंगा। एक परमात्मा कोई बिकने वाली चीज है कि बाजार वस्तु है। तो अभी ये जो प्रकट हो गए ना, ये तो मैंने तो नहीं दिए, बस आपने प्रवचन सुन लिए, आपको प्रकट हो गया, बराबर। हाँ जी साहब। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बाकी भी बहुत सारे प्रवचन है, वो सुनते सुनते जाओ, ये पूरा संशय कचरा जैसा हट जाएगा, बस 24 घंटे हो जाएगी। अभी ऐसी दिक्कत बहुत सारे लोगों को आई, ऑनलाइन में लोग बताते हैं ना, पहले में आती है, बाद में वो हो जाती है। वो शायद मैं तो 2-3 दिन में तो हो गई थी, 4-5 दिन तक रोज पूरे रही को काफी रहा, फिर बाद में फिर क्या बिल्कुल डाउन हो गया। फिर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात करनी ही नहीं। एक बार आपको परमात्मा ने स्पर्श किए ना, आपको पवित्र बनाए ना, आपको लायक बनाए ना, उसके परम धाम में लेने लायक आप हो गए, इसका मतलब उसने आपको स्पर्श कर लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य था ना। परमात्मा ने हमें चुन लिए ना, बहुत हो गया, हम उसके काबिल बन गए, यानी वो उसने उसके काबिल बनाए, बराबर। मैंने आपको स्पर्श किए, वो परमात्मा ने आपको किए, और उसके साक्षी भी आप हो। तो कोई किसी की सर्टिफिकेट की आपको क्या जरूरत है, बराबर कि नहीं। तो अभी ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करना कि परमात्मा कि मुझे अभी 24 घंटा हो जाए। अरे वो उसकी मर्जी, वो उसने एक बार आपको स्पर्श किए, उसका मतलब हुआ ना, बस आपको टिकट दे दिए, आपका टिकट कट गया समझो, बराबर। आप मोक्ष के अधिकारी वही उसी क्षण बन गए। तो अब तो छोटी मोटी बात है, धुन आई ना आई उसके चक्कर में नहीं पड़ना, बराबर। आपको सत्य ने स्पर्श कर लिए ना, तो आप उसी क्षण संत बन गए। संत का मतलब क्या होता है, जिसको सत्य का स्पर्श हो जाता है, या जो
सत से चिपका हुआ होता है या सत उसको चिपकता है, फिर किस बहाने हो, एक सेकंड के लिए हो। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत अलौकिक घटना है, बराबर। हाँ, तो हमें इतना ही करना है बस। परमात्मा ने हमारा चुनाव कर दिया ना, अभी आगे वाला कार्यक्रम क्या है वो करने का, खुशी और आनंद ये करने का कि हम संत बन गए हैं। अभी कुछ ये नहीं है, बस आपका अगर कोई ज्ञान बढ़ाना है तो ऑनलाइन वाले वीडियो देखना। उससे क्या होता है कि देखो पूरे दुनिया भर के लोग बहुत 25-50 गुरु किए, बहुत भटके, यहाँ गए वहाँ गए, फिर वो उनके अनुभव बताते हैं ना, फिर हमको और उसमें थोड़ा सा हौसला आ जाता है कि सचमुच हमारे जैसे ही लोग हैं कि बहुत सारे जगह गए और ठोकर खा के आए, आखिर में उनको परमात्मा यही मिल गया। या परमात्मा का जो वचन है। हम भी बहुत भटके हैं साहब, बहुत भटके हैं। हम भी बहुत प्यास थी कि कैसे भी भवसागर पार हो जाए इस जन्म में। क्या पता अगले जन्म की क्या गारंटी है, कौन सी 84 में जाएंगे, कैसे भी मुक्त हो जाए। यही इसी खोज में थे कि आपका वीडियो अचानक मिल गया। और ये पहले वीडियो मिलते ही मैं पहचान गया, मन का ये अपने हो सकता है अपना यहाँ कोई महाकल्याण का रास्ता निकल जाएगा। और वैसा ही हुआ, 2-3 दिन में मेरे साथ ये घटना वो घट गई थी साहब। आपकी परम कृपा हो गई, परमात्मा की परम कृपा हो गई। परमात्मा को आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि बंदगी है साहब। ऐसी कृपा हम पर सभी जीवों के ऊपर बरसती रहे परमात्मा की साहब। बराबर, ये बात है साहब। हाँ, तो वही परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो उसके लिए आड़ो मत, तो आपको 24 घंटा हो ही जाएगा, उसकी चिंता मत कर। लेकिन वो उसका गुरु प्रसाद है ना, वो जैसा देगा वैसा लेते रहेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो क्या कहा, आपको पहली बार उसने स्पर्श किए ना, बस वही गुरु प्रसाद आप पहला समझो और वही अंतिम समझो। बाकी बात में तो ये विश्वास के लिए है, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि बच्चा मैं तेरे पास हूँ डरो मत, बच्चा मैं तेरे पास हूँ डरो मत। ये विश्वास परमात्मा बढ़ाता है, बाकी कुछ नहीं करता है। और उसने बोला भी, वो 24 घंटा ना भी हुई, लेकिन उसने दे दिए ना, उसने उसके नजर निगरानी में हमें ले लिए ना, उसकी गोद में हमें उसने बिठा लिए ना, जीते जी बिठा लिए ना। तो अभी क्या है बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। बस ये कृपा हो जाए आपकी कि बस ये 24 घंटे हो जाए। वीडियो सुनता रहूंगा मैं नियमित रूप से, और मुझे पूरा विश्वास है। आपको अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम साहेब। जय हो आपकी। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।